हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। छदम एकाण्विक अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें छदम एकाण्विक अभिक्रिया को समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम सबसे पहले छदम एकाण्विक अभिक्रिया को समझते हैं। तो इसकी परिभाषा के अनुसार यदि हम इसे समझे तो ये होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो उसकी आणविकता होती है वो एक से अधिक होती है। अर्थात आणविकता जो होती है वो कैसी प्रतीत होती है, वो उच्च प्रतीत होती है, अर्थात एक से अधिक प्रतीत होती है। पर उस अभिक्रिया का गतिक अध्ययन करने पर उसकी अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक प्राप्त होती है। अर्थात उसका गतिक अध्ययन करने पर उस अभिक्रिया की कोटि हमें कितनी प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है 1 के बराबर। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम सामान्यतः छदम एकाण्विक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब आइए एक उदाहरण द्वारा हम इस अभिक्रिया को समझते हैं। एक अभिक्रिया जिसमें अर्थात C12H22O11 ये जो है सुक्रोज का सूत्र होता है। यदि हम सुक्रोज की अभिक्रिया जो है H2O से कराएं, अर्थात सुक्रोज का जल अपघटन हम कराते हैं, तो यहाँ हमें प्राप्त होता है एक तो ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में प्राप्त होता है फ्रक्टोज अर्थात C6H12O6। तो ये तो हमें प्राप्त हुआ ग्लूकोज और साथ में प्राप्त हुआ फ्रक्टोज। और ये जो सूत्र है वो सुक्रोज का होता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो छदम एकाण्विक अभिक्रिया होती है, जिसमें प्रतीत तो ऐसा हो रहा है कि इसकी जो है कोटि एक से अधिक होगी, अर्थात यहाँ इसकी कोटि एक से अधिक होगी, लेकिन ये जो H2 है वो अधिकता में लिया जाता है, इसलिए ये नियत हो जाता है। और तो इसे हम जो है दर में नहीं जोड़ते हैं। अर्थात यदि हम इसकी दर का समीकरण लिखें तो दर बराबर k अर्थात वेग स्थिरांक, और सांद्रता किसकी आएगी, तो सांद्रता सुक्रोज जो है C12H22O11, तो इसकी ही केवल सांद्रता ली जाएगी, H2 की सांद्रता यहाँ कोई मतलब नहीं रखेगी। तो इस प्रकार इसकी कोटि जो है कितनी निकल के आई, तो इसकी कोटि होगी कोटि बराबर 1, अर्थात दर का जो समीकरण है उससे हमने इसकी कोटि प्राप्त कर ली 1। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ प्रतीत हो रहा है कि कोटि 1 से अधिक होगी अर्थात उच्च होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम छदम एकाण्विक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।